हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ जिसमें प्रोबेबिलिटी चल रहा है तो 13.4 है, ठीक है ना, चल रहा है। इसके पहले कुछ 13.1, 13.2, 13.3 हो गया था और कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया था जिसमें कुछ थ्योरी था, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का। तो आप प्लीज उसे आप एक बार जरूर विजिट कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सभी बेसिक है तो वो सब बेसिक इंपॉर्टेंट चीज आपके माइंड में सेट हो जाएगा जिससे कि सभी प्रॉब्लम आसान लगेगा बनाने के लिए, ठीक है ना। और रही बात, यहाँ पर आईआईटी जेईई मेन एडवांस के लिए भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है उसको भी मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और जो नए हैं उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट बात है, क्लास 6 से 10 तक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ दिया जाता है एंड 11-12 का स्पेशल मैथ दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपके लिए है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना, और आप शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो प्रॉब्लम की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 13.4 में कहता है कि आपके पास कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। पहला नंबर क्वेश्चन का 1 2 लिया है, ऐसे 4 है लेकिन मैं 2 बता देता हूं, 2 आप बना लीजिएगा, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए क्या है, आपको थोड़ा सा नोट पॉइंट में रहना चाहिए। अगर हम नोट पॉइंट की बात करते हैं, नोट में कभी भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं आता है। और प्रोबेबिलिटी का मान जो भी अगर प्रोबेबिलिटी है, मान लिया अगर हम पीएक्स लिखते हैं तो ग्रेटर इक्वल 0 और लेस इक्वल 1 होना चाहिए, ये आपका वैल्यू होना चाहिए। इसके बीच में कभी निगेटिव पोर्शन है ही नहीं, इसके बीच में निगेटिव पोर्शन नहीं है, डाइट इज यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव पोर्शन है, यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव है। या आप जैसे एक लाइन पर अगर हम ड्रा करते हैं तो एक 0 लेते हैं और 1 लेते हैं, इसके बीच में 0 से ज्यादा इंक्रीज करेगा, यहाँ पर डिक्रीज करेगा, इसको लेके यानी ये बिंदु के एक्सेप्टेड कर रहे हैं, आई भी बिंदु को एक्सेप्ट करें, यानी प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकता, 1 भी हो सकता और उसके बीच भी हो सकता है, उसके बीच हो सकता। देखिए ये अंडरलाइन कर दिया, इसका थोड़ा सा मोटी लिखित कर दिया ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है ना। एनीवे तो ऐसा होता है, आप इससे पहले नहीं लेना, इससे बाद नहीं लेना है, तो यही चीज आपको सोचना है। देखिए अगर हम पीएक्स की बात करें तो 0.4 है, 0.4 है, 0.2 है, आप इसको जोड़ सकते हो, एडिशन कर सकते हो। अगर 4 4 8 हो गया 0.8 यानी 1, लगभग 1 आ रहा है, यानी ये अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी है, यानी इसको यस कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम इसको थोड़ा डिटेल के अगर हम चलते हैं, डिटेल तो पीएक्स को अगर हम जोड़ देते हैं, चलो पीएक्स टोटली पी लिखते हैं, अगर टोटल लिखते हैं तो टोटल पी को लिखते हैं 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, एडिशन कर दीजिए, एडिशन कीजिएगा तो 1 आएगा, 1.0 आएगा, तो डेट इज यस हो गया। रही बात यहाँ पर, थोड़ा सा समझिए। देखिए यहाँ पर अगर आपको देखना है, अगर इसको मिटा सकते हैं, चलिए इसको हम यहाँ पर शो करते हैं, पीएक्स को अगर हम लिखना चाहते हैं तो एडिशन कर दो, एडिशन करके देख लो। अगर हम जोड़ते हैं तो 5 1 6 6 2 8 और 8 3 11 आ रहा है, 8 3 11 आ रहा है, 8 3 11 में से घटेगा तो ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कभी बीच में निगेटिव पोर्शन नहीं होगा, कभी बीच में निगेटिव पोर्शन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपको निगेटिव है, कभी निगेटिव इसमें नहीं एंट्री होना चाहिए, चाहे आप जोड़ जाड़ के जो भी कर लिया जाए कि आपको एक आ गया सही। अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर हम बताते हैं, चलिए 1 है 5 5 1 6 6 2 8 हो गया, 1 और 8 3 11 हो गया, यानी 1.1 आया, उसमें से 1 घटा दिया जाए तो कितना आया 1। सही बात है, वहां तक सही है, लेकिन आपको बीच में कभी माइनस का पोर्शन नहीं आना चाहिए बीच में। या अब देखिए ये पॉजिटिव, यहां भी तो प्रोबेबिलिटी का ही पोर्शन है भाई, तो प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं आता है। अगर जहां भी आंख मूंद के अगर जहां आपको निगेटिव नजर आ गया, समझ लिए दैट इज नो, दैट इज नॉट, यहाँ पर नॉट लगा देना है या नो लिख देना है। तो इस टाइप से हम लोग समझते हैं, 2% आया तो उसी टाइप से आप लोग बना लीजिएगा, है कुछ नहीं, बस देखना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, निगेटिव जहां नजर आवे बस इसको सीधे कर देना है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। आगे चलते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लग रहा होगा।
चलिए क्वेश्चन 2 नंबर में हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। एक आपके पास अर्न है, मान लिया जाए कोई बॉक्स होगा या जो भी आपके पास, ठीक है ना, एनीवे, लेकिन आप समझिए एक अर्न है, उसमें से हमको कहता है एक्स बोला है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल एक्स है जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, यानी जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वो ब्लैक बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। बस अब कहता है 2 बॉल रेंडमली यहाँ से डाउन करना है, यानी 2 बॉल को हमको चुनना है, वहां से डाउन करना है, मतलब चुन लेना है, ठीक है ना। अब रही बात, चलिए आगे बढ़ना है। अब कहता है एक्स हुआ तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, अगर हम यहां से अगर हम देखते हैं रेड बॉल ब्लैक बॉल, एक बार रेड बॉल दोनों ब्लैक ले लो, एक बार रेड और ब्लैक ले लो, एक बार ब्लैक और रेड ले लो, और एक बार दोनों रेड ले लो। 4 कंडीशन आपके पास लागू हो रहा है, ठीक है ना। तो 4 कंडीशन के अनुसार हम चलते हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, सिर्फ ब्लैक बॉल का था, तो हम दोनों ब्लैक लिया है, तो यहां से आप तो 2 चूज कर सकते हो। यहाँ पर ऑलरेडी हमको ब्लैक में 2 है, तो यहां से हम 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। रहा बॉल यहाँ एक नंबर ऑफ ब्लैक, यानी रेड बॉल और ब्लैक बॉल, लेकिन हमको ब्लैक बॉल लेना है, रेड नहीं लेना है। तो ब्लैक बॉल यहां से अगर हम लेंगे तो एक तो हम ले लिया, रेड ले लिया, लेकिन एक ही नहीं यहाँ पर हम ब्लैक लेंगे। एक तो चूज कर लिया रेड, लेकिन हमको ब्लैक की नंबर कितना है, 1 है। चलिए यहाँ पर ब्लैक एगो लेना है, एक रेड लेना है, रेड को कैंसिल करना है, रेड को कैंसिल करना है, लेकिन ब्लैक को लिखना है, नंबर ऑफ ब्लैक की संख्या लिखना, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये दोनों सेम ही हो जाएगा। रहा बात दोनों रेड है, लेकिन हमको एक्स जो नंबरिंग बता रहा है ब्लैक का, तो जब दोनों रेड ले रहा है तो यहाँ ब्लैक की कोई बात ही नहीं हो रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पर ब्लैक की संख्या 0 हो जाएगी। इस तरह से आपका दोनों ब्लैक और दोनों मतलब यहाँ पर ब्लैक की संख्या आपको बता दिया गया, तो इस टाइप से आपका ये सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। इस टाइप से यही आंसर है, कुछ नहीं लिखना ना, 0 1 2 यहाँ पर क्या हो गया, अगर लिखने के बाद कह रहा है अगर ब्लैक के हिसाब से, तो इस टाइप से अगर पीवी लिखना है तो 0 ले लो, 1 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो। तो 1 1 को 2 बार लिखने से क्या फायदा, आप एक बार भी लिख सकते हो, तो रहने दो, अगर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, आप ज्यादा माथा मत खपाइए, बस एक बार पढ़ो उसके बाद क्लियर, ठीक है ना। लेकिन वीडियो को 1-2 बार जरूर विजिट कीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, ठीक है ना। देखिए कहता है कि नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉस ऑफ कॉइन, अगर कोई कॉइन है उसको आप 2 बार टॉस कर दिया, ठीक है ना, 2 बार टॉस कर दिया, तो उसको, तो हेड का जो नंबरिंग है उसके अनुसार हमको प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है ना, उसके अनुसार। तो 2 बार टॉस किया, तो यहाँ एस सिंपल स्पेस हो गया, हेड टेल, इसको गुना किया, हेड हेड आया, हेड टेल, टेल हेड टेल। देखिए यहाँ हेड को हमको देखना है, ठीक है ना, तो 2 को हेड है, तो नंबर ऑफ हेड की संख्या यहाँ पर 2 हो गया, तो एक्स मान लिया जाए क्या है, एक्स इज द नंबर ऑफ हेड, एक्स इज द नंबर ऑफ हेड, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 हो गया, हेड टेल कितना है भाई, तो हेड टेल की संख्या तो 1 है, टेल हेड की संख्या भी 1 है, टेल टेल की संख्या भी, लेकिन इसमें हेड की संख्या नहीं है, इसमें हेड और टेल है तो 1 है, टेल हेड है तो 1 है, लेकिन इसमें टेल टेल हेड 0 है, हेड 0 है। चलिए हेड 0। रही बात प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी का हेड देख लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अगर टोटल अगर दोनों हेड लिया जाए तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 4 में से 1 चुन रहा है, तो 1/4 हो जाएगा। कैसे भाई, यहाँ पर तो आपको 2 हेड नजर आ रहा, लेकिन आपको इसके हिसाब से नहीं यहाँ पर लेना है, आपको इसके हिसाब से नहीं लेना है। अब यहाँ पर से हमको चूज करना है कि हेड हेड के हिसाब से हम लेना। देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड लिया, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी की संख्या, जैसे मान लिया गया एन हेड हेड अगर ले लिया है तो इसकी संख्या तो 1 है ना, अगर एन हेड टेल लिया है तो अगर हेड टेल की संख्या तो 2 हो जाता है, अगर इस टाइप से हम सोचते हैं, और एन टेल टेल लेते हैं
तो इनका भी संख्या 1 हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी यहां से निकलेगा। ये तो संख्या आपको बताया गया कि कहां पर हेड शामिल है, ये संख्या बताया गया कहां पर हेड शामिल है, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इस टाइप से। सही समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब यहां पर पी हेड हेड निकाल लिया, अब यहां से हेड टेल ले लो। हेड टेल की बात करते हैं तो आपको हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल दो गो है, हेड टेल या टेल हेड कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संख्या 2 है तो आप आराम से 2 बटे 4 लिख सकते हो, तो यानी 1/2 आ जाएगा। रही बात टेल टेल है तो टेल टेल की संख्या में हम चलते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल ले लो, तो आराम से सिंगल है तो 1/4 हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाता है। चलिए ठीक है ना। अब इसी को हम बॉक्स वाला सिस्टम में डाल देते हैं। यहां पर अगर हम बॉक्स बना के देखते हैं तो मान लिया जाए बहुत बड़ा बन गया यार। चलिए कोई बात नहीं, एक्स का सिस्टम है तो एक्स है और इसको हम पी एक्स मान लिया जाए। मान लो पी एक्स, कोई दिक्कत। एक्स की संख्या में हम क्या डालेंगे, आपके पास एक्स की संख्या में क्या डाला जाएगा, एक्स की संख्या में 0 डाल दो, उसके बाद 1 डालो और 2 है। देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ संख्या के हिसाब से एक्स है, एक्स के हिसाब से यहाँ पर चल रहे हैं, एक्स के लिए हम चल रहे हैं तो इस टाइप से हो गया और 2 हो गया। 0 पर अगर हम चलते हैं तो पी एक्स में 0 देखते हैं, पी एक्स में 0 कहाँ है, पी टी के लिए, टीटी के लिए 0 है तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ टीटी देखना है। अरे पी एक्स टीटी के लिए 0 है तो पी टीटी के लिए हमको देखना तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है। रही बात 1 के लिए तो एक्स टी लेना है, एक्स एच टी लेना है, हेड टेल, यहाँ हेड टेल, तो हेड टेल का प्रोबेबिलिटी यहां से देख लो 1/2 है तो यहां से 1/2 ले लो। सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, बस 2 लाइन तो आपको लिखना पड़ेगा, दो इतना तो आप सोच समझ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए रही बात 2 के लिए लेके चलिए, यहां पर 2 है तो यहां पर आपके नंबर 2 है, और यहाँ 2 के लिए चलो तो 2 किसके लिए है भाई, तो दोनों हेड के लिए है तो 1/4 फिर से आ जाएगा 1/4, फिर से आ गया इसको 1/4, फिर से 1/4 लिख लो, फिर से 1/4 लिख लो। तो इस टाइप से आपका कुछ चार्ट बन जाता है। ठीक है ना, यही चीज आपका है, कुछ नहीं करने का। क्या किया, पहले हेड टेल एक्स है जो नंबर ऑफ हेड है, नंबर ऑफ हेड, इससे आपको पता चलेगा कि किसमें कितना नंबर ऑफ संख्या में हेड है। तो यहाँ 2 हेड है तो 2 लिख लिया, 1 हेड है 1 लिख लिया, 1 हेड है 1 लिख लिया, येरा में हेड नहीं है इसमें तो 0 लिख दिया। ये तो आपको हेड की संख्या के। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के लिए चलो, तो यहां से आपको बनाना है, पहले सिस्टम चलते आ रहा है ऊपर से। ठीक है ना, तो यहां से आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा यहाँ पर लिखना है, और ऊपर में जो एक्स जो हेड का टर्म है, हेड के लिए एक्स है, एक्स इज द नंबर ऑफ हेड, एक्स इज द नंबर ऑफ हेड, 0 1 2 0 1 2, तो 0 के लिए संख्या यहाँ पर देखना है टेल टेल, टेल के लिए नंबर ऑफ 1, यहाँ पर नंबर ऑफ टेल टेल 1, प्रोबेबिलिटी यहां से उठा लिया 1/2, तो सॉरी यहाँ टेल टेल के लिए 1/4, तो यहाँ से पुट कर दिया 1/4 1/2 1/4, सिंपली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले जो क्वेश्चन बताया इसमें, इससे देखना था कि ये प्रोबेबिलिटी मतलब या पॉजिटिव है या निगेटिव, या सही है या गलत, इससे देखना था। यहाँ पर ऑलरेडी आप पॉजिटिव देख रहे हो, जोड़िएगा तो हो सकता है ये आ जाएगा 2 1/2 1/2 1 आ रहा है, सही है, प्रोबेबिलिटी तो क्लियर है। तो इस टाइप से बनता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास एक डाई है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको 2 टाइम टॉस करना है, 2 टाइम टॉस करना है। चलिए क्वेश्चन है, जैसे हम सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दो बार लिख दिया टॉस, तो ये नंबर ऑफ सिंपल स्पेस तो 36 आ जाएगा ना, 36। और आपको क्वेश्चन कहता है कि नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे कंडीशन हो जाते हैं। अगर मान लिया जाए पहला x 0 के लिए, यानी x क्या है, वह नंबर ऑफ सक्सेस, जो सक्सेस होगा, तो मान लिया जाए 0 है 1 है 2 है,
जीरो है, 1 है 2 के लिए, तो जीरो कहता है प्रोबेबिलिटी लेस और इक्वल टू 4, लेस और इक्वल टू 4 बोथ साइड, बोथ टॉसेस, दोनों टॉस में आपको चुनना है या तो 4 हो जाए या 4 से कम हो जाए, तो 4 लिया जाए या 4 से कम लिया जाए, यानी 3 के हिसाब से लिया जाए, यानी 3 4 5 6, 3 4 5 6 ले लिया। अब इसको गुना करेगा तो 6 4 24 गुना हो जाएगा, 6 4 24 यानी 24/36, अब उन्हें 24/36 दो बार टॉस है, 24/36, 24/36 बोला इक्वल और लेस, इसलिए करा, लेस के लिए कंडीशन कम से कम एक कम कर दो, लेस और इक्वल बोला तो ज्यादा तो हम कम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा कम करेंगे तो 3 तक आए, तो 3 के हिसाब से चला। आगे बोलो लेस और इक्वल टू 4, वही सिस्टम है, एंड ग्रेटर देन 4 सेकेंड टॉसेज, ठीक है ना, यानी सेकंड टॉसेज में 4 से ज्यादा भी लेना है, अब पहले लेना है पहले लेस और इक्वल टू 4, तो लेस इक्वल टू 4 तो ले लिया 24/36, 24/36, अब ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर तो यही 5 6 होगा, 5 6 होगा, तो 6 दूनी 12, 12/36 यानी 24/36, 12/36 प्लस नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा, वही 4 से ज्यादा ऑन फर्स्ट टॉस में, ऑन फर्स्ट टॉस में 4 से ज्यादा लिया, और लेस देन इक्वल टू 4 ऑन सेकंड टॉस में, तो सिस्टम वही 24/36। अब कहता है ग्रेटर देन 4, तो चीज वही है बस, तो दोनों लगभग सेम है, इसलिए इसको सोल्यूशन करके 4/9 ले आया, ठीक है। x2 के लिए तो नंबर ग्रेटर देन 4, चीज वही है, नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा, तो 2 6 दूनी 12, 12/36, 12/36 1/9 आ गया, तो इस टाइप से आपका इस ये जो है बन जाता है। अब इसको में क्या करना है, वही जो चार्ट बनाना है तो चार्ट बना देते हैं, ठीक है ना। देखिए तो यही आपका चार्ट है, एक्स की सर 1 लिया था, 1 लिया था, 1 2 लिया था, सॉरी यहाँ पर तो 0 होना चाहिए, सॉरी 0 लिया था, 0 1 2, ठीक है ना। इसके लिए 4/9, 4/9 और 1/9 लिया था, तो इस टाइप से आपका ये चार्ट है, तो टोटली उसको बना के इस टाइप से चार्ट को बना देना है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है 6 अपीयर ऑन एट लीस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाई में 6 अपीयर होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहता है क्वेश्चन, चलिए अगर पी एक्स 0 के लिए अगर लेते हैं तो देखिए कम से कम एक 6 अपीयर होने के लिए आपको क्या होना चाहिए। अच्छा पहला में कहता है कि 6 डज नॉट अपीयर, यहाँ नॉट अपीयर होना चाहिए, अगर लिखना है तो 6 डज नॉट अपीयर, डज नॉट अपीयर, तो अपीयर नहीं होने के लिए तो 6 अपीयर नहीं होगा, तो 6 वाला में तो 6 टर्म खत्म हो जाएगा, अरे जैसे कि 6 है तो 6 6 का 36 है, ठीक है ना, तो एक टर्म कम से कम होगा, तो एक टर्म 6 से तो गुना आगे नहीं होगा, तो एक टर्म का 6 वाला टर्म हट जाएगा तो 30 बचेगा, तो 30/36, 30/36, 25/36, ठीक है। आगे कहता है कि 6 अपीयर एट लीस्ट ऑन वन ऑफ द डाई, कहता है 6 अपीयर होगा, 6 अपीयर होगा, 6 अपीयर एट लीस्ट वन ऑफ द डाई, कम से कम एक डाई में 6 को अपीयर होना है, 6 को अपीयर होना है। चलिए तो 11/36 आ रहा है, 36 तो टोटली ठीक है, टोटली ठीक है, तो देखो 6 अपीयर होने के लिए आपको तो 6 से तो 6 अपीयर हो जाएगा, 6 से 6 अपीयर हो जाएगा, ठीक है ना, तो 6 तो आ गया, 6 आ गया, अब यहाँ पर 6 का 6 आ गया, 6, अब इसमें भी तो 6 अपीयर होगा, इसमें भी तो गुना हो जाएगा 6 अपीयर, अरे अब बार बार सब में गुना कीजिएगा तो 6 अपीयर होगा, तो इस टाइप से हमको क्या आ जाएगा 6 5 11, 6 5 11, तो 11/36 हो गया, बस यही समझना, सभी को लिख देना है, क्लियर, ठीक है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। पी एक्स के 2 के 3 के 0, के है एक्स 0 पर, 2 के है एक्स 1 पर, 3 के है एक्स 2 के लिए, 0 है तो एक्स अतर के लिए, तो पहला कहता है कि ए का मान, तो आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी में टोटल मान 1 के बराबर होता है, तो टोटली 0, सॉरी जोड़ दीजिए, तो 3 2 5 1 6 के इक्वल टू 1, यानी के मान 1/6 आ गया, के मान 1/6 आ रहा है, इस टाइप से आपका पहला नंबर के का मान 1/6 आ जाता है। सेकंड नंबर कहता है
कि पी एक्स पी इंटू एक्स लेस टू इज इक्वल टू पी एक्स इसका तो 0 और प्लस पी एक्स इसका तो 1 पर देखना। चलिए अब देखिए x का मान 2 से कम होना चाहिए, x का मान 2 नहीं होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। तो 2 नहीं होना चाहिए तो 2 से कम 10 पर ले ले, तो 10 पर ले लो k प्लस 2k इज इक्वल टू 1, 3k इज इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1/3। तो k का मान 1/3 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका k का मान 1/3 हो जाता है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या कि हमको प्रोबेबिलिटी खोजता है, यहाँ k का वैल्यू नहीं खोज रहा। सेकंड में आपको k का मान नहीं कह रहा, k का मान नहीं कह रहा, तो क्या कह रहा है भाई x 0 के लिए, ठीक है, और k प्लस इसको ऐड कर दो, इतना नहीं खोज रहा है तो इसको ऐड कर दो, 3k आ गया, 3k आ गया, मतलब 3 टाइम हो गया, मतलब 3 टाइम हो गया, ठीक है ना? तो इस टाइप से आपका अगर प्रोबेबिलिटी कहता है तो 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। अगर वैल्यू x का k का मान कहता तो k का मान निकल जाता, लेकिन k का मान नहीं कहता है, ठीक है। चलिए ये तो x लेस के लिए हो गया। अब यहां पर देखते हैं आगे 3 नंबर, अगर x ग्रेटर इक्वल टू है तो प्रोबेबिलिटी खोजता है, तो 2 से ज्यादा, 2 भी होना चाहिए और 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ 3k प्लस 0 जोड़ दीजिए तो 3k ही आया। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर इक्वल 2 के लिए 3k/6 कर दीजिए। अरे नीचे k भी लिख लो, चलो 1/2 आ गया, ठीक है ना? तो इस टाइप से आ जाता है, लेकिन कह रहा है यहां पर 2 होना चाहिए और 2 से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना? तो सही है, 2 से बड़ा के लिए सही है, 2 से बड़ा के लिए सही है। अब रहा बात तीसरा नंबर, सॉरी चौथा, या जो भी हो जाए। क्या क्वेश्चन कहता है x लेस इक्वल p इंटू एक्स लेस इक्वल टू, चलिए p x लेस इक्वल टू, ठीक है ना? यहाँ पर ग्रेटर इक्वल था, यहाँ लेस इक्वल, 2 और 2 से कम, तो 2 भी ले लो, 1 भी ले लो, 0 भी ले लो, 2 भी लिया, 1 भी लिया, 0 भी लिया, तो 2 के लिए ले लो, 2 के लिए तो 3k आ जाएगा, 2k आ जाएगा प्लस 1 यानी सॉरी k, 3 2 5 6k आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर लिखना होगा तो 6k/6 के लिख लो यानी 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से आ जाता है, वेरी सिंपल था, कुछ नहीं था, खाली आप इक्वल टू साइन लेस ग्रेटर ये सब देखना है, बस उसको एडिशन करके, और टोटल कितना है भाई 6 है, डिवाइड कर दो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, समझिए। 3 टॉसेज माने हेड टेल है, एक क्वाइन है, उसको 3 बार टॉस करना, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल गुना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 2 के पावर क्यू यानी 8 आ जाएगा। चलिए मैं इसको डिटेल्स लिख दिया, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल, इस टाइप से आपको लिखा है। अब कहता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस एट 0 1 2 3 पर देखना है, लेकिन एक्स है जो हेड होना चाहिए, यानी यहाँ पर हमको हेड का चूज करना, यानी हेड का सिस्टम देखना। एक्स इक्वल टू 0 पर, यानी एक्स इक्वल टू 0 के मतलब वहां पर कोई भी हेड नहीं होगा, कोई भी हेड कहाँ नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर टेल टेल में, तो सिस्टम कितना है, एक है, सिस्टम कितना है, एक है, तो पी टेल 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 लिख दिया, पी टेल 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 लिख दिया, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखिए, अब पी टेल 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 को लिखना है,
देखिए कितना हो जाएगा, टोटली नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 है, तो 1 आपको एक ही टेल 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 चूज किया, एक है यहाँ पर देखिए, एक ही चूज किया है, तो 1 अब y नीचे ns हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, सिंपल। उसी टाइप से आपको यहाँ पर हेड हेड टेल है, हेड हेड टेल कितने नंबर पर है, देखिए मतलब एक ही अकेला अकेला है और कोई बात नहीं है। देखिए टेल हेड हेड, देखिए हम थोड़ा सा चूज कर देते हैं, हेड हेड टेल आया, सही बात है। चलिए हेड टेल हेड है, हेड टेल हेड है, सही बात है। टेल हेड हेड है, टेल हेड हेड है, चलिए रही बात है। यहाँ पर एक हेड है, चलिए तो जहां जहां वन वन हेड है, जहां वन वन हेड है, चलिए ठीक है ना, वन वन हेड है, चलिए ठीक है ना, तो उस टाइप से लेना है, उस टाइप से लेना है। तो आप देखिए हेड हेड टेल कितने हैं, हेड हेड टेल 1 है और हेड हेड टेल 2 है, हेड हेड 1 है, हेड हेड 2 है, तो ये टोटल 2 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 2y, 2 चूज किया तो 2/8 लिखेंगे, फिर प्लस हेड टेल हेड, अब इसको हटा देते हैं आराम से, चूज करना है हेड टेल हेड। अब देखो आराम से हेड टेल हेड, आराम से हेड टेल हेड, और बस एक ही है हेड टेल हेड, हेड टेल एक ही है, चलिए तो 1/8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/8 हो जाएगा, चलिए सही बात है। चलिए टेल हेड हेड देखना है, टेल हेड हेड, यहाँ देखिए टेल हेड हेड है, और है कहीं टेल हेड हेड, हाँ यहाँ पर है टेल हेड हेड, हेड 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 टेल, सॉरी टेल हेड हेड है, टेल हेड हेड है, हाँ टेल हेड हेड हमको चुनना है ना, तो भी 1 है तो 1/8 आ जाएगा। आप इसको जोड़िएगा तो 2/4 आ जाएगा, सॉरी 2/8 1/4 आ जाएगा, 1/4 यानी लगभग 2/2 1/2 आ जाएगा लगभग, आप इसको जोड़ दीजिएगा। अब इसको जोड़िएगा, हो सकता है 1/2 आ जाए, नहीं तो जोड़ लीजिए, 2 से 4 मरतबे ये तो कटिंग होगा तो कम से कम यहाँ 4 आएगा, तो 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4, 2/4 के मतलब 1/2, सही है, 1/2 आ जाएगा, सही बात है। चलिए आप इसको बना लीजिएगा, आ गया यहाँ पर 1/4, सही बात है, सॉरी 1/2 आ गया जोड़ जाड़ के। उसी प्रकार यहाँ देखना है कि 3 टाइम्स मतलब आपको हेड आ रहा है, मतलब 3 हेड कहाँ यहाँ पर है, तो एक ही चूज करना है, तो 1/8 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। अब हमको मीन कहता है, क्या कहता है, मीन कहता है, तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है यार, मीन का क्या फॉर्मूला होता है, तो 0 के लिए देखा तो 1/8 आया, तो 0 गुने 1/8 कर दो, प्लस एडिशन करना है, 1 पर देखा तो 1/2 आया, तो 1 गुने 1/2 कर दो, 2 के लिए देखा, वो सॉरी 2 तो बनाइए नहीं किया, चलो कोई बात नहीं है, हेड हेड टेल देख लो यहाँ पर, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल तो एक है तो 1/8 आ जाएगा, इसका 1/8 लिख लो। हेड टेल हेड है, चलो हेड टेल हेड है, हेड टेल एक तो 1 ही है, चलो 1/8 आ जाएगा। चलो यहाँ से टेल हेड हेड ले लो, टेल हेड हेड, इसमें भी लिया टेल हेड हेड, इसमें भी लिया टेल हेड, हाँ चलो उसमें भी लिया टेल हेड हेड, इसमें भी लिया टेल हेड हेड, दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो टेल हेड हेड के हिसाब से 1/8 आ जाएगा, यानी 3/8 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा डाउट आ रहा है, टेल हेड हेड का मतलब यहाँ पर 1 हेड होना चाहिए, टेल हेड हेड, अच्छा दोनों में लिया, चलो कोई बात नहीं दोनों में लिया है, यहाँ से 3/8 आ गया, और 3/8 को कितने से, 3/8 को 2 से 2 ले लो, प्लस 1/8 को 3 से, 1/8 को 3 से गुना कर देना है, सभी को गुना करके ऐड कर दो, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 एक, ओ सॉरी यहाँ से देखना, अच्छा 3 दूनी 6 3 9, 9/8 और 1/2, 1/2 प्लस 9/8,
यहां से आ जाएगा 9 4 13, 13/8 आ जाएगा, 13/8 आ जाएगा, 13/8, 13/8 जोड़ लो। यहाँ 2 है, 2 8 का एलसीएम 8 आवेगा, 2 8 का एलसीएम 8 आवेगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 4 13, एक मरतबे यहां से बच गया 8 5 0, 8 5 40, लगभग 1.5 आ जाएगा। सही। तो आप उसी टाइप से कर सकते हो। क्या किया मैंने, जीरो पर देखा, जीरो बोलने का मतलब कि हेड यहां पर नहीं होना चाहिए, हेड यहां पर नहीं होना चाहिए। 1 का मतलब है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो यहाँ 2 हेड ले लिया। चलो जैसे किया, और यहां पर लिया 2, तो कम से कम 2 हेड होना चाहिए, ये तो सही है, ये तो सही है, ठीक है ना। तो चलिए सही बात है। तो इस टाइप से हमारा लिया हेड है तो 3 हेड है, तो इस टाइप से जोड़ दिया तो आपको 1.5 आ गया, लगभग में 1.5 आ जाता। तो आप इस टाइप से चूज कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14, ए क्लास है 15 स्टूडेंट हु एजेज 14 17 15, फिर 14 21 17 19 20 16 18 20 17 16 19 20, मतलब इस तरह से वेरिएबल है, ठीक है ना, घटते बढ़ते हैं, सबका एज घटते बढ़ते ही होगा। कहता वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड इन सच ए मैनर दैट ईच हैज द सेम chance of being chosen at the age of x with the selected student is recorded. What is the probability that distribution the random variable खोजता है, मीन खोज रहा है, वेरिएंस खोजता है और स्टैंडर्ड वेरिएशन। तो देखिए अगर x को मान लिया 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 17 18 19 20 21 ईयर के लिए, अगर उसको हम ईयर के बारे में मानते हैं, चलो ईयर मानते हैं, तो अगर 2 स्टूडेंट का ईयर है तो 15 में से 2 चुनना है, 2/15, 1/15, 2/15, 3/15, 1/15, 2/15, 3 मतलब इस तरह से लिख दिया। अब इसको कहता मीन, तो एक्स आई पी एक्स आई, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, सभी को ऐड कर देना, तो इतना आ गया। फिर कहता है एक्स स्क्वायर के लिए, तो इसको स्क्वायर कर दिया, इसको गुणा कर दिया, स्क्वायर करके गुणा, स्क्वायर करके गुणा, स्क्वायर करके गुणा करके सबका ऐड कर दिया, तो 312 आ गया। अब कहता है वेरिएंस क्या था, तो ये स्क्वायर वाला में से ऊपर वाला घटाना है, नीचे स्क्वायर वाला में से ऊपर वाला को घटाना है, तो वेरिएंस आ जाएगा, और उसका रूट निकालिएगा तो स्टैंडर्ड वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका आज 13.4 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं आप उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है ना। और अगर अच्छा नहीं लगे तब तो डिसलाइक तो करना है भाई, कोई उपाय नहीं है, लेकिन आप इसको जरूर देखिए, 2 4 बार जरूर देखिए वीडियो को, शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।